नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक पे आपका स्वागत है। और अभी हम झारखंड के की राजनीतिक खबरों के साथ आपके साथ मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा की विधानसभा सीट पर। चंपई सोरेन की विधानसभा सीट पर, जिस पर गणेश महाली और रमेश हांसदा बीजेपी के दो नेता अपनी दावेदारी जता रहे थे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी वो लगातार जो है वो चंपई सोरेन के खिलाफ मुखर भी थे और टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आ गया है और गणेश महाली ने अपनी दावेदारी सरायकेला सीट से छोड़ दी है। गणेश महाली ने अपनी दावेदारी सरायकेला सीट से छोड़ने के साथ ही उन्होंने अपनी दावेदारी खरसावां सीट पर जाहिर कर दी और खरसावां सीट को लेकर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। खरसावां सीट वो सीट है जहां से जो अर्जुन मुंडा की एक तरीके से कह सके तो परंपरागत सीट रही है। तो क्या गणेश महाली जो है वो चंपई सोरेन को छोड़कर अब अर्जुन मुंडा की सीट पर दावेदारी कर उनको मुश्किलों में डालने वाले हैं? अर्जुन मुंडा की मुश्किलें क्या वो बढ़ाने वाले हैं या अर्जुन मुंडा के लिए ही वो काम कर रहे हैं? क्योंकि गणेश महाली जो है वो अर्जुन मुंडा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और एक तरीके से कहे तो गणेश महाली के राजनीतिक गुरु हैं अर्जुन मुंडा। तो जिस तरीके से गणेश महाली ने सरायकेला की सीट छोड़ी और खरसावां की सीट पर दावेदारी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरायकेला की सीट से अभी चंपई सोरेन की दावा को चुनौती नहीं मिले। चंपई सोरेन को अभी भी चुनौती मिल रही है। रमेश हांसदा जो है वो लगातार इस सीट को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चंपई सोरेन का उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का विरोध भी किया था। दूसरी तरफ गणेश महाली जो पिछले बार 2019 में वो विधानसभा चुनाव में वो चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे और 15,000 से ज़्यादा वोटों से उनकी सरायकेला सीट पर हार हुई थी और वो भी सरायकेला सीट पर एक दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे। और अंदर खाने ये भी बात चल रही थी कि हो सकता है कि गणेश महाली या रमेश हांसदा को कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने खेमे में ले ले। लेकिन इसी बीच गणेश महाली ने एक तरीके से कह ले अपनी दिशा मोड़ दी है और वो सरायकेला से शिफ्ट होकर खरसावां सीट पर जाना चाहते हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उसको लेकर उन्होंने जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनको जो है जिलाध्यक्ष को एक आवेदन दिया है, उसमें उन्होंने खरसावां सीट पर दावेदारी की है। खरसावां सीट पर अगर गणेश महाली को वाकई बीजेपी उम्मीदवार बनाती है या इस सीट पर अर्जुन मुंडा लड़ेंगे, क्योंकि अर्जुन मुंडा के लिए ये सीट माना जा रहा है कि खरसावां की सीट जहां से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगरे विधायक है, वो सीट माना जाता है कि अर्जुन मुंडा एक बार फिर से उस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच गणेश महाली के दावेदारी ने इस पूरे मामले पर सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। क्या गणेश महाली अर्जुन मुंडा की जगह खुद को उम्मीदवार बना रहे हैं? क्या वो अपने गुरु की सीट हथियाना चाहते हैं या फिर वो एक नया उदाहरण पेश करना चाहते हैं या एक इतिहास की तरफ लौटना चाहते हैं जो इतिहास कभी अर्जुन मुंडा के साथ खरसावां सीट पर हुआ था? मंगल सिंह सोय जो खरसावां सीट से विधायक चुनकर आए थे और उन्होंने अर्जुन मुंडा के लिए अपनी सीट खाली कर दी थी। तो क्या गणेश महाली लक्ष्मण माफ करिएगा दशरथ गगरे की तरह दशरथ गगरे के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे? अगर वो जीत हासिल कर लेते हैं तो क्या वो अर्जुन मुंडा के लिए, अगर ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बनती है कि अर्जुन मुंडा बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, तो क्या जैसा कभी मंगल सिंह सोई ने अर्जुन मुंडा के लिए अपनी सीट खाली की थी, क्या वैसे ही कुछ जो है वो गणेश महाली करने वाले हैं? क्या इसके पीछे रणनीति है? गणेश महाली ने आखिरकार सरायकेला की जगह खरसावां सीट पर क्यों अपनी दावेदारी पेश की? वो पूरा मामला एक तरीके से कहे तो राजनीतिक सस्पेंस में बन गया है। तो चंपई सोरेन की सीट पर जो नेता कभी दावेदारी कर रहा था, जो बीजेपी के नेता दावेदारी करते हैं, वो चंपई सोरेन की सीट से शिफ्ट होकर अर्जुन मुंडा की सीट पर क्यों आ गए हैं? अर्जुन मुंडा की सीट, परंपरागत सीट पर क्यों दावेदारी कर रहे हैं? उसमें एक नया राजनीतिक बहस छेड़ दिया है और राजनीतिक हलचल उस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ आपके साथ हम यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जोहार।